अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हक में आसानियाँ पैदा करे और बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अल्लाह के पाक नामों की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें अल्लाह ताला का नाम, उसका मतलब और उसकी थोड़ी सी तशरीह है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग अल्लाह की ज़ात को जानें, अल्लाह की ज़ात को पहचानें और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करें और अल्लाह ताला के फ़ज़ल को पहचानने की कोशिश करें। आज की वीडियो जो है वो अल्लाह ताला के तीसरे बाबरकत और पाक नाम के ऊपर है। अल्लाह ताला का तीसरा नाम है अल-कुद्दूस। अल-कुद्दूस का मतलब है पाक ज़ात, यानी अल्लाह ताला पाक है हर ऐब से, हर बुराई से, हर गुनाह से, हर बुरी और निचली सतह की जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला उनसे बेनियाज है। अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला में ऐसी कोई बात नहीं जो किसी इंसान के दिमाग में कुछ गलत चीज़ को पैदा करे। यानी जैसे मुशरिक लोग अल्लाह के बारे में कयास करते हैं, मुसलमान बिल्कुल भी ऐसा कयास नहीं कर सकते। मुसलमान के दिमाग में अल्लाह का तसव्वुर सिर्फ एक नूर की तरह है, पाक ज़ात की तरह है, जबकि मुशरिक अल्लाह ताला को अपने कयास में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ईमान नहीं उतारा। ईमान की दौलत उनके दिलों में ना होने की सूरत में ये नतीजा निकलता है कि वो अल्लाह के बारे में कुछ भी गुमान कर लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। जबकि हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये बात पता चली है कि हमारा एक ही रब है, उसी ने इस कायनात को बनाया है और वो ऐब नहीं रखता, यानी उसमें कोई ऐब नहीं। वो पाक ज़ात है और वो बादशाह है। बेशक वो हमें सुनता है, समझता है। अब चूंकि अल्लाह का ये सिफाती नाम है कि वो पाक ज़ात है, अल-कुद्दूस है, तो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है ऐसे लोगों को जिनका दिल पाक होता है, जिनकी रूह पाक होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी पाकी के रास्ते पे लेके आते हैं, बुराई की तरफ नहीं लेके जाते और अच्छे काम करने की तरकीब देते हैं। अगर हम देखें कि पाक होना कहते किसको है, पाक होना क्या है, तो पाक होना आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसके 3 दर्जे हैं। यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको पाक कर दिया जाए, उसको गुनाहों से आज़ाद कर दिया जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, किन दर्जों से गुजरना चाहिए कि वो अल्लाह की इस सिफ़ात को भी पहचाने और अल्लाह ताला चूँकि पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है तो अपने आप को भी इस काबिल बनाए कि अल्लाह की ज़ात उससे खुश हो जाए। नंबर 1 कि आप उस गुनाह से दूर हो जाएं, उस खबासत से दूर हो जाएं, जो गुनाह आप करते हैं जिसकी वजह से आपके वजूद के ऊपर, आपके जहन के ऊपर बुराई आ जाती है, गंदगी आ जाती है, उस गुनाह से दूर हो जाएं। नंबर 2, उस गुनाह को धो लें, यानी आपका दिल किसी गुनाह के अंदर है तो दिल को साफ करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे इस गुनाह से आज़ाद कर, मेरे दिल को उस गुनाह से पाक कर। और नंबर 3 पे आता है कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे गुनाहों से महफूज रख, मुझे गुनाहों के पास न जाने दे, और अगर मुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो मेरे मौला मुझे सीधे रास्ते पे ले आ। यानी नंबर 1 कि आप कोशिश करें गुनाह की तरफ जाएं ना, जो गंदे और आलूदा काम है उनकी तरफ आप ना जाएं। नंबर 2 फ़र्ज़ करें कि आपसे हो जाता है तो आप अल्लाह से मदद मांगे कि मेरे दिल को पाक कर दे। और नंबर 3 कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे और ये ख़याल अपने जहन में रखें कि आप दोबारा से वो गुनाह नहीं करना, यानी तौबा करें और तौबा के बाद तौबा को कायम रखें। ठीक है, इस ज़रिए से आप अपने आप को, अपने दिल को, अपने जहन और अपनी रूह को पाक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा नाजुक सा नुक्ता आ जाता है, बड़ा गौर व फिक्र करने वाला, कि हम इंसानों से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। चाहे हम दोस्त या पार्टनर देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारा दोस्त ऐबदार नहीं होना चाहिए, उसका किरदार बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम परफेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में ढूंढते हैं। हम कहते हैं
जो हमारा दोस्त हो या स्पेशली जो हमारा पार्टनर हो वो दीनदार हो, वो हया वाला होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बदकारी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हम इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि इंसान तो ख़ता का पुतला, इंसान ने तो ये काम करना है। जो परफेक्ट ज़ात है, जो पाक ज़ात है, जो कॉन्सेप्ट हमें पाक ज़ात से जोड़ना चाहिए, वहाँ पे हम नहीं जोड़ते। उसकी क्या रीज़न है? शायद हमारे सोचने समझने का जो क्राइटेरिया है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। हमें इंसानों को मार्जिन देना चाहिए कि इंसान आपका दिल भी तोड़ेगा, इंसान आपसे मतलब का रिश्ता भी रखेगा, इंसान आपसे मतलब आपको किसी भी तरीके से हर्ट करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, वो पाक नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर ख्वाहिशात हैं। अल्लाह पाक पाक इसलिए कि रब के पास कोई ख्वाहिश नहीं है, रब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रब को हाजत नहीं है, रब हाजतों से पाक है, ख्वाहिशात से पाक है। इंसान के दिल में हाजतें हैं, ख्वाहिशात हैं, यही चीज़ इंसान की दूसरे इंसान को हर्ट करती है। बेजा ख्वाहिशात, बेजा चीज़ों का पास होने का कहना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, यानी बेजा ख्वाहिशें इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर देती हैं बाज़-औक़ात। तो इस तरह जब इंसान इंसानों में परफेक्शन ढूंढता है और पाक ज़ात ढूंढता है ना, तो वो आपको नहीं मिलेगी। पाक ज़ात सिर्फ ऊपर बैठी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वो लोग, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं, उनकी हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग बाहैसियत होने के बावजूद शराब तर्क कर देते हैं, यानी उनकी पूंछ में होती है शराब, वो शराब पीना चाहें तो वो पी सकते हैं, मगर वो नहीं पीते, तो अल्लाह ताला पाक मुकाम के ऊपर उनको पाक शराब पिलाएगा। यानी पाक मुकाम जन्नत को कहा गया है, और पाक शराब पिलाएगा, यानी वो एक पाक शराब होगी। दुनिया की शराब हराम है, उसको नापाक कहा गया है, जबकि जन्नत की शराब को पाक कहा गया है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान कुदरत रखता हो कि वो रेशम का लिबास ख़रीद सकता है, तो और वो ना ख़रीदे, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जन्नत में यानी पाक मुकाम पे उसको वो रेशम का लिबास बनाएंगे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मर्दों को सोना और ये रेशम का लिबास और इस तरह की चीज़ें जायज़ नहीं है, ठीक है। अगर वो तर्क कर देते हैं, वो नहीं पहनते दुनिया में, तो अल्लाह ताला जन्नत में उनको पाक मुकाम पे उनको एक खूबसूरत लिबास यानी रेशम का लिबास पहनाएंगे। इसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा आए अल्लाह के नबी के पास और उनको अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है कि जिब्राईल रूहुल कुद्स है, यानी पाक रूह है, और इस पाक रूह के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक यानी पाक कलाम प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ है ना, वो इतनी नहीं होनी चाहिए जैसा हम सोचते हैं कि अगला बंदा बिल्कुल ही मुखलिस हो हमारे साथ। मुखलिस सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसमें कोई ऐब नहीं, पाक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप अल्लाह से कनेक्ट हों, अल्लाह के साथ ये परफेक्शन रखें, तो अल्लाह आपको हर मामले में परफेक्ट मिलेगा। अल्लाह पाक ने सूरह निसा में फरमाया है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुद को पाक कहते हैं? अल्लाह पाक करने वाली ज़ात है, अल्लाह की ज़ात ही किसी इंसान को पाक करती है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ साफ क्लियर करके कह दी है कि तुम बेशक खुद को पाक कहते रहो, खुद को ये कहते रहो कि तुम में कोई ऐब नहीं, तो ये तुम्हारे अल्फाज हैं। अल्लाह तो सिर्फ उनको पाक करता है जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र दूसरों में करते हैं और अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह ताला की पाकी को बयान करते हैं। चाहे तुम फिर जो मर्ज़ी कहो लोगों को, लोग तुम्हारी माने ना माने, तुम लोगों में ये एडवर्टाइज़ करते फिरो कि तुम एक बहुत मुखलिस, बहुत अच्छे, बहुत दीनदार और तुम्हें कोई ऐब नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई गुनाह नहीं। अगर तुम ये इश्तिहार लगाते रहते हो तो बेशक खुशी से लगाओ, जहाँ बैठो लगाते चले जाओ ये इश्तिहार, लेकिन अल्लाह के यहाँ पाक वही है जिसको अल्लाह तौफीक दे अपनी बात करने की। अल्लाह ताला को पाक लोग सिर्फ इसीलिए पसंद है कि वो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह पाक है, बेनियाज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अल्लाह के इस पाक नाम का वजीफ़ा शेयर कर देती हूँ। आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, जिसको ज़रूरत हुई वो वजीफ़ा भी कर लीजिएगा।
जज़ाकल्लाह।